हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज सितारा की वीडियो देखी तो सितारा की वीडियो में आज उसने रिएक्शन दिया। आज उसने अपने सौतन को याद करा कि मैं उसको इसीलिए लाई थी कि मेरी बहन बन के रहेगी, मेरा साथ देगी वो, इसलिए मैं उसको लेके आई थी करके। चलो आज उसने हकीकत तो बता दी कि मैं खुद ही करके लेके आई थी, वरना तो वो अब शुरू से ही कहती आ रही थी मुझसे गलती से साइन ले लिए थे, मुझसे ऐसा था, मुझे बताया, मुझे पता नहीं था, मुझसे पेपर पे साइन ले लिए थे, मुझसे मकान के पेपर बताया। वो अब तक ये बातें बना रही थी। अब उसने कबूल तो करा कि मैं इसलिए करके लेके आई थी कि मेरे साथ बहन की तरह रहेगी। उसे पता था ना कि मैं एजाज के साथ रहूँगी तो वो मेरे बच्चों को बहन की तरह दोनों बच्चों को रख लेगी, दोनों बड़े बच्चों को रखेगी उसके अंदर, तो इसलिए लेके आएगी। तो आज उन्होंने अपनी बहुत सी बातें कबूल करी, उसके अंदर मान लिया कि भाई इंसान जो सच होता है ना वो कभी भी छुपता नहीं है, वो सामने आ ही जाता है, सच जो भी होता है। आज वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गई तो मिलने के लिए, तो वहाँ तैयबा को देख के फिर वही मेकअप उसका, वही लटे लटकी हुई आगे दोनों तरफ यूँ करके लटे लटकी हुई उसकी, और इतनी सी बच्ची की ये लटे उसकी लटे लटका रखी हैं। तो माँ ने ये भी नहीं टोका कि इस तरह से तुम सीधी चोटी बांधो, अच्छे से मतलब बाल बांधो पीछे को करके, और ये मेकअप करने की क्या ज़रूरत है। फुल मेकअप में थी और उसकी लटे लटक रही थी। तो देख के बड़ा अफसोस होता है उस माँ को, सितारा को, कि उसे इतना भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को सही राह पे चला सके। वो खुद तो सही राह पे चली नहीं, तो कम से कम अपने बच्चों को तो कम से कम सही राह पे चला सके। तो वो इतनी सी बच्ची जिसके मतलब उसको इस तरह से उनने अपने आप को वो कर रखा था। तो ऐसे बच्चों का क्या पढ़ाई में ध्यान होगा जिनको मेकअप का ही इस उम्र में शौक पड़ जाए, इस उम्र में उन्हें मेकअप अच्छा लगने लगे, उन्हें अपने खूबसूरती पर उनका ध्यान जाने लगे इस उम्र में, तो बहुत गलत बात होती है। ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये उम्र पढ़ाई की होती है कि वो उन्हें एक लंबी जंग उनकी पढ़ाई के लिए शुरू होती है इस उम्र में, और वो आगे जाके उन्हें बहुत कुछ करना होता है। तो आगे आके बहुत कुछ पढ़ाई के लिए बहुत कुछ टाइम देना होता है। तो उन बच्चों के पास तो ये टाइम भी नहीं होता कि वो अपना खूबसूरती को निखार सके या कुछ कर सके। वो तो बेचारे पढ़ाई में लग के तो कुछ कामयाब बन पाते हैं। लेकिन उसको तो खैर इस बात का ख्याल ही, उसे तो आगे चल के वो ये है कि 16-17 साल की उम्र में अपनी बेटी की शादी कर देगी और उसके बाद में अपने और फ्री होके अपने आप को रखेगी और फ्री रहेगी वो इस तरह से। और फिर अपने आप को जैसे उसकी माँ ने कर रखी हैं शादियाँ, शादियाँ होने के बच्चों के होने के बाद, तो ऐसी वो भी शादियाँ करती रहेगी। यही होना उसके साथ भी उसके अंदर। नैना की वीडियो देखी तो नैना की वीडियो देख के हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है, एज यूजल जैसे अच्छा लगता है मुझे, वैसे ही उसकी वीडियो देख के अच्छा लगा। और उसमें उनने लास्ट में रिएक्शन दिया, और कैसी कैसी बातें उसकी माँ के लिए उसके लिए करी जाती हैं कि वो इतनी छोटी बच्ची है तो उसको और समझाने की जगह, उसे सही बात बताने की जगह उसको उल्टा सीधा उसके लिए बातें बनाई जाती हैं। इस तरह से बातें बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अच्छा नहीं होता कि इतनी बड़ी बच्ची के लिए इस तरह से बातें बनाए इंसान। कम से कम कोई बात कहनी है तो उसको समझाने के उसमें भी कह सकता है। मैं तो सितारे के लिए भी यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह भाई से अकल दे, अपने इस उम्र में भी उसे अकल दे के अल्लाह का सही राह पे चले और अपने बच्चों को सही राह पे लेके चले। तो कम से कम उसके लिए, उसकी माँ के लिए इस तरह की बातें नहीं बनानी चाहिए किसी को भी, कि इतनी गंदी गंदी गालियाँ देना, इतनी बदतमीजी करना उसमें नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। और वो तो बच्ची है, उसको तो और अच्छी बातें कह के उसको बोलना चाहिए कि वो अच्छे से अपने आगे की ज़िंदगी गुजारे। मैं तो हमेशा उसको यही बोलती हूँ कि वो अपने आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजारे और अपने आप को अच्छा लेके चले। अपने आने वाले टाइम में उसके बच्चे होंगे, वो होगा तो उनको अच्छी तरबियत दे सके। जब खुद अच्छी होंगी तभी बच्चों को अच्छी तरबियत भी दे पाएंगी उसके अंदर। उनके चाचू की वीडियो देखी तो अब तो भाई इनके घर के ही दुश्मन हो रहे हैं, जो भी कुछ है इनके घर के ही एक दूसरे के ऐब उछाल उछाल के रखते हैं, और वही सब घर में एक दूसरे को जान का दुश्मन बनाने पे तुले पड़े हुए हैं कि उन्होंने उसको मारा, उन्होंने उसको मारा। उन्हीं की भतीजी आयशा जो नजमा की छोटी बहन है, उन्होंने चाचू को बता दिया कि तुमने अपनी वाइफ को जहर दिया था। तो आजकल उनके घर में इस तरह की बातें हो रही हैं। आजकल उनके ख़ानदान में ये सब चल रहा है कि एक दूसरे को जो है वो मारने के लिए बताया जा रहा है कि सितारे की अम्मी ने अपने हस्बैंड को मारा,
और जिनके चाचू बता रहे हैं कि उनके भाई की वाइफ, जो दोनों वाइफ थी, जिसमें नजमा की अम्मी और दिलबर बाबर की सास जो थी, सुमेरा और फातिमा की अम्मी, इन लोगों को जो था वो उनके हस्बैंड ने मारा। जो इनके वालिद इनके घर में है, उन्होंने उनको मारा। तो आजकल उनके घरों में ये सब चल रहा है, ये सब एक दूसरे के ऐप खोलने पे लगे हुए हैं। उस पर फिर नजमा ने वीडियो बना के चाचू को कहा कि तुमने अपनी वाइफ को जहर दिया। तो आजकल उनके घर में तो ये सब चल रहा है, ये सब एक दूसरे के जो है ना, वो ये सब ढक्कन खोले जा रहे हैं कि उसने ये करा, उसने वो करा। और अल्लाह जानता होगा कि क्या किसने क्या करा, किस तरह से करा और कैसे करा, तो सब अल्लाह ही जानता होगा। लेकिन इनका ख़ानदान वाकई में कि आज सोच के होता है कि अल्लाह पाक कितनी ढील देते हैं, हर चीज़ को ढील देते रहते हैं, लेकिन जब वो रस्सी कसने पे आते हैं तो ऐसी रस्सी कसते हैं कि फिर सब तरफ से इंसान बंध जाता है बिल्कुल, फिर उससे कोई रास्ता निकलने का समझ में ही नहीं आता। तो अल्लाह पाक ने सितारे के ज़रिए उनकी रस्सी कसी कि सितारा ने खुद ही अपने अपने आप को जाल में फंसाया, और अल्लाह की मर्ज़ी से सब कुछ ऐसा हुआ, और वो उस रस्सी में कसती चली गई, और वो रस्सी उसको बनती चली गई। उस रस्सी में उसने अपने आप को बांधा, तो अल्लाह पाक ने उसकी रस्सी कसते चलेगा, और आज पूरे ख़ानदान की इनकी रस्सी कसी जा रही है। उस पूरे ख़ानदान के इनके ऐप, एक दूसरे के ऐप यही लोग उछाल रहे हैं, एक दूसरे के ऐबों को ये लोग पर्दाफाश कर रहे हैं उसके अंदर। बेबो की वीडियो देखी, बेबो ने जो पहले एक बार बहुत कहा था कि भाई इनके घर में ऐसा हो गया, और बहुत वाइटी में शोर मचा था, सब तरफ यही हो गया था कि क्या हो गया क्या हो गया। तब उन्होंने उसके बारे में खुलासा करा कि कैसे तैयबा के लिए, कि कैसे वकार के साथ में उसको गलत पाया गया, और किस तरह से, मतलब बेबो ने बताया कि ऐसे उनके घर में ऐसा हो रहा था। तो ये सब उनके घर में वकार ने ये सब किया। तो जब से वकार का खैर उनके घर में आना भी बंद है, जब से वो दिखाई नहीं देता, नहीं तो उससे पहले तक तो बंद कमरे में ट्यूशन पढ़ाई जा रही थी। दिखाया खुद सितारा ने, दिखाया कुंडी खोल के बाहर से कुंडी खोली उनने, तो बंद कमरे में सितारा वकार बैठे हुए, तो वकार तो उससे सितारा को ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो खुद सितारा नहीं दिखाया था अपनी वीडियो में। अब अल्लाह जाने क्या सच है और क्या झूठ है, और क्या इन लोगों का क्या वो रहता है। तो उस पर भी उन्होंने उसके जो ओसामा नाम के एक शख्स का खुलासा किया कि ऐसे ऐसे ओसामा नाम का एक शख्स था, वो सितारे के साथ में, सितारे के कांटेक्ट में था, और किस तरह से उसने मतलब वो करा, सितारे के साथ में रहा है, और कैसे वो बच्ची के लिए उन्होंने उसको बताया कि उसका फादर है ही है। सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोग ऐसा ऐसा करते हैं। इस तरह से पैसा ऐसी चीज़ है, पैसा मानना ज़िंदगी की ज़रूरत पूरी करता है, लेकिन पैसा ऐसा नहीं है कि इज़्ज़त से ज़्यादा पैसा होता है। इंसान की इज़्ज़त सबसे पहले होती है, पैसा बाद को होता है। पैसे से हर ज़रूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन इज़्ज़त नहीं खरीदी जा सकती। इज़्ज़त खरीदने के लिए आपको इज़्ज़त बनानी पड़ती है, पैसे से आप इज़्ज़त नहीं खरीद सकते किसी भी तरह से। इज़्ज़त के लिए तो आपको बनानी पड़ेगी, आपको अच्छा एक इज़्ज़त, आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, तो जाके अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देता है। और अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त आपके पूरे में मिलती है, आपको दुनिया में मिलती है, और दुनिया में आपकी वाहवाही होती है। वो इज़्ज़त आपकी मरने के बाद भी वो इज़्ज़त आपकी, इज़्ज़त से आपका नाम लिया जाता है। वरना तो जिस तरह से लोग गंद फैलाते हैं, तो मरने के बाद भी उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता, और फिर उसी गंद में उनको नाम लिया जाता है कि फला शख्स ऐसा था। तो पैसा जो है, पैसा हर ज़रूरत नहीं पूरी करता, जिस तरह से सितारा ने करा कि पैसे के लिए कि भाई इससे और उससे और उससे। तो पैसा हर चीज़ की ज़रूरत पूरी नहीं करता, पैसा हर जगह काम नहीं आता है। पैसा आपको कम पैसे में भी ऐसे ऐसे इज़्ज़तदार लोग होते हैं जो इतने अच्छे से अपने घरों को चलाते हैं और अपने घरों को लेके चलते हैं, कम पैसे के अंदर भी वो दूसरा बाहर वाला सोच भी नहीं सकता कि उनके पास में कम पैसा है कुछ, इतने अच्छे से वो उसको शो करते हैं, और बहुत अच्छे से बहुत अपने घर की बना अपने अपनी मेहनत से अपने घर को बना के लेके चलते हैं, तो बाहर वाले को जाहिर भी नहीं होता। और उनकी इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है उनके लिए। वो पैसे के लिए उल्टा सीधा काम करके घर में पैसा नहीं ला सकते कि भाई पैसा ले आए और कुछ भी हो, इज़्ज़त जाए या कुछ भी हो, पैसा आना चाहिए उसके अंदर। तो ये चीज़ें तो हमने इनके अंदर ही देखी कि इस तरह से उन्होंने पैसे के खातिर अपने आप को, अपनी इज़्ज़त को दिन ब दिन गिराती ही चली गई, और आज आखिर में आके उन्होंने मतलब ये करा, आखिर में भी आके जो उनका खुलासा हुआ, तो वो भी इसी सब के खातिर हुआ। और अल्लाह ने उनको इतना दिया कि उनके सारे खुलासे करके रख दिए। अल्लाह ने देख के उनके सारे एक एक चीज़ का खुलासा करके रख दिया कि लो पैसा लो, और तुम अपने करैक्टर को, तुम पीछे के करैक्टर को देखो, तुम्हारा करैक्टर कैसा है, कैसा पैसा भरपूर लो।
جو کہ آج اس کی ماں بھی یہی کر رہی ہے کہ ماں جو پیسے کے خاطر اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ جس بیٹی کے پاس زیادہ پیسہ اس بیٹی کو وہ زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، جبکہ ماں باپ تو اس طرح کے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کا جو غلط بچہ ہوتا ہے اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیتے ماں باپ، جو صحیح ہوتا ہے اسی کا ہمیشہ ماں باپ ساتھ دیتے ہیں، اور صحیح اور غلط کو غلط بتا کے اس کی تربیت کو صحیح کرتے ہیں کہ بھئی تم غلط ہو، اس چیز کو اپنے آپ کو دور کرو، اس چیز کو لے کے مت چلو۔ لیکن خیر ان کے گھر کا ماحول ہی دوسرا، ان کے گھر کا تو ماحول ہی الگ ہے، بالکل ہی کوئی کسی کا وہ ہے ہی نہیں بالکل بھی۔ مطلب مریم فہد کو دیکھا بھئی وہ چائے پراٹھا کھا رہی تھیں، وہ اپنے پیرانی کو فالو کر رہی تھیں، جو ان کی پیرانی کھاتی ہے بھئی وہ ان کی مرید ہے، تو وہ اپنی پیرانی کا جو چائے پراٹھا جو ان کا ہے وہ چائے پراٹھا وہ بھی انہوں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بھی چائے اور پراٹھا کھانا چاہیے، چائے پراٹھا بہت اچھی چیز ہے اور وہ بہت اچھا لگتا ہے چائے پراٹھا کھانا۔ تو انہوں نے بھی پاکستان آ کے اللہ جانے دبئی میں کہا انہوں نے چائے پراٹھا کھانا شروع کر دیا، وہ چائے پراٹھا پہ آ گئی ہیں، وہ بھی اپنے پیر کو فالو پیرانی کو فالو کر رہی ہیں، اور اپنے چائے پراٹھے میں وہ اپنے آ گئی ہے، ان کو وہ ہو رہا ہے۔ چلیے تو اچھی بات ہے، انسان اپنے پیر پیرانی کو وہی فالو کرنا چاہیے، سب سے اچھی بات یہ ہے، اسی میں انہیں ثواب ملے گا جب ان کو فالو کریں گے تو اس کے اندر۔ چلیے آج اس ویڈیو کو یہاں سے سمیٹتے ہیں، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، خوشی عطا کرے، مالک سب کو سکون دے، سب کو زندگی میں سکون دے، عزت دے، پیار دے مالک، اور سب کے سکون دے مالک۔ اللہ حافظ۔